फरीदाबाद से। महाराज जी राधे राधे। महाराज जी, हमें भगवान की पूजा पर या अपने कर्म पर ज्यादा विश्वास रखना चाहिए, जैसे दीन या किसी तो पशु पक्षी की? कर्म ही पूजा है। कर्म ही पूजा है। तुमने पूजा को अलग क्या समझ रखा है? क्या पूजा समझते हैं आप और क्या कर्म समझते हैं? मतलब भगवान की भक्ति करें या किसी की मदद करें, पशु पक्षी की किसी सेवा का करें, है कौन? किसकी मदद कर रहे हैं? भगवान ही है। तो लेकिन बस फिर अलग लेकिन मत लगाइए। बस यही लेकिन मिटा देंगी तो पूजा बन जाएगी। देखो, जब एक बार श्री एकनाथ जी महाराज गंगोत्री से बहुत से भक्तों के साथ जल लेकर के रामेश्वरम जा रहे थे चढ़ाने के लिए। तो बस रामेश्वर जी थोड़ा ही दूर रह गए थे, तो पास में देखा एक गधा जवान निकाले हुए ऐसे प्यासा पैर फटफटा रहा है। और कलश में लाए थे गंगोत्री से। उन्होंने कहा कि हम तो अब एक कदम नहीं चलेंगे, क्योंकि हमको ये प्यासा दिखाई दे रहा है, अब हम नहीं गए। सबने मना किया कि गंगोत्री से जल रहा है तो रामेश्वर जी में चढ़ा दीजिए। उन्होंने उसको ऐसे उठाया और कहा, हे भगवान शिव, आप कण कण में विराजमान हो, मेरा जल स्वीकार करो। पूरा घड़े का गंगा जल पिला दिया। वो सब गए उधर जल चढ़ाने, तो इधर देखा गधे से भगवान रामेश्वरम जी प्रकट हो गए, साक्षात दर्शन दिया। सब रूपों में भगवान है, ऐसा मान करके ये सच्ची पूजा मानी जाती है। हाँ, हम कभी विग्रह में पूजा करते हैं तो कभी सबके हृदयों में विराजमान, पशु पक्षियों के हृदय में विराजमान। तो हमारी भावना तो ये होनी चाहिए ना, सब में भगवान है, पति में, पुत्र में, परिवार में, सब में। अगर हम ऐसी भावना से पूजा करते हैं तो वो पूजा हमारी भगवान स्वीकार कर लेते हैं। और अगर हम केवल मूर्ति में पूजा करते हैं और सबसे विरोध, द्वेष, हिंसा, कपट ऐसा करते हैं, तो भगवान कपिल देव जी ने श्रीमद् भागवत में कहा है कि वो पूजा मैं स्वीकार नहीं करता। जैसे राख में किया हुआ हवन बेकार हो जाता है, ऐसे हम वो पूजा मानते हैं। मूर्ति में तो अच्छे भाव से पूजा की और व्यवहार में तुम छल, कपट, हिंसा, व्यभिचार, ऐसे पापाचरण, वो भगवान पूजा स्वीकार नहीं करते। आप समझ पा रहे हैं? हाँ, सब रूपों में हम पहले देखें कि प्रभु है, चाहे पशु पक्षी की हो, चाहे किसी व्यक्ति की हो, आप सेवा करो, वो सेवा तुम्हारी पूजा ही हो जाएगी। हर कर्म उसकी पूजा हो जाती है जो अच्युत भावना से, भगवत भावना से युक्त हो जाता है। त्युषा जहांगीर जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। आपका प्रश्न है? राधा वल्लभ श्री हरिवंश। आपके सत्संग सुनने से राधा कृष्ण की भक्ति जागृत हुई है, परंतु मेरी एक परेशानी है। लड्डू गोपाल की सेवा जैसे श्रृंगार में ध्यान अधिक जाता है उनकी सेवा करते हुए, और सारे दिन श्रृंगार की चिंता रहती है। क्या इसे भाव समझे या चूक समझे? बहुत बड़ी कृपा है, आपसे युक्त हो जाएगा, भगवत प्रेम प्राप्त हो गया, फिर दुर्लभ क्या रह गया। ठीक है जी। पर्णा जी जम्मू से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। महाराज जी राधे राधे। महाराज जी, अगर हमारे गृहस्थ में हमारे पति नॉनवेज का सेवन करते हैं और हमें पतिव्रता धर्म का पालन करने के लिए उसे पकाना पड़ता है, आपके वचनों के द्वारा ये खाना बनाना गलत है, ऐसे में हम पतिव्रत धर्म का पालन करें या पति का विरोध करें? नहीं, आप धर्म का पालन करें, विरोध नहीं। जैसे हम कि जो कश्यप ऋषि मांस विक्रेता, वो जो कसाई स्वरूप में, लेकिन उनको परम ज्ञान था, वो कार्य तो कर रहे थे ना, क्योंकि उनके, तो आपका कार्य है अपने पति को सुख पहुंचाना। अब वो जैसे राजी रहे, आपका उसमें, आप अधीन होकर के जो कार्य कर रहे हैं, अब उसमें विरोध नहीं। आप नाम जप कीजिए, पति में भगवान की भावना कीजिए, और जैसा वो आदेश करते हैं वैसा चलिए। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, किसी भी तरह का कोई अंदर द्वेष या विरोध भाव मत रखिए। भगवान अंदर की बात देखते हैं। राहत न प्रभु चित्त चूक किए की, करत सुरत सै बार ही की। भगवान हृदय के भाव को देखते हैं, बाहरी चूक को नहीं देखते हैं। और ये आप और भाव बढ़ाइए, उन्हीं में प्रभु को देखने की चेष्टा कीजिए और प्रार्थना कीजिए कि प्रभु, कभी जैसे हमारे हृदय में भक्ति आ रही वैसे आप अपनी दिनचर्या बदल दें, आप अपने आचरण बदल दें, तो हम सुखी हो जाएंगे। कभी हम पर कृपा करें और आपकी बुद्धि शुद्ध हो, ऐसी भावना कीजिए। विरोध तो कभी कीजिएगा नहीं, भक्ति विरोध नहीं सिखाती। हाँ, भक्ति प्रेम के वशीभूत करके जब हम भगवान को प्राप्त कर लेते हैं, फिर उनमें तो भगवान का अंश विराजमान है। इसलिए विरोध नहीं, बिल्कुल कदापि विरोध नहीं जी। आदर्श दुबे जी बनारस से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, नाम जप और ध्यान में क्या अंतर है और क्या समानता है?
नाम जप बिना ध्यान के भी प्रारंभ किया जा सकता है, लेकिन ध्यान के लिए मन का निश्चल होना, चंचलता रहित होना, निर्मल होना, प्राणों का सूक्ष्म होना और शरीर का चंचलता रहित होना। शांत बैठ के 2 घड़ी अर्थात 48 मिनट तक हमारे शरीर में कोई हरकत नहीं होनी चाहिए। प्रथम तो योग्यता आसन की होनी चाहिए, फिर द्वितीय योग्यता हम मन को जहाँ लगा सके तत्काल लक्ष्य पे लग जाए और वहाँ से चंचल ना हो, ये प्राण सूक्ष्म हो, ब्रह्मचर्य सुरक्षित हो, तब जा कर के कहीं ध्यान का विषय बनता है। और जब हम नाम जप करते हैं तो हमारा अगर ध्यान भटक भी रहा है तो हमें लाभ मिल जाएगा। भाव कुभाव अनखालस हो, जैसे अग्नि में दाहिका शक्ति है तो भाव से छू लें, या कोई छुप के छुआ दे, या हम क्रोध करके छू लें, या कोई जबरदस्ती हमें ढकेल दे, उसमें जलाने की शक्ति है दाहिका शक्ति, वो अपना काम करेगी, जला देगी। ऐसे ही नाम में तारण शक्ति है, सर्वपाप नाशक शक्ति है, आनंद प्रदायनी शक्ति, बहुत से दिव्यता नाम में है। तो हमारा भाव बन रहा है तो भी, भाव नहीं बन रहा तो भी, अगर जिह्वा पे नाम चल रहा है तो हमारा मंगल ही होगा। भाव कुभाव अनखालसहु नाम जपत मंगल दिस दसो। अब ध्यान की प्रक्रिया, जैसे हम राधा नाम जपते हैं तो ध्यान में आंख खुली है बंद, राधा, अंदर से उच्चारण भी हो रहा, नेत्रों में दिखाई दे रहा, श्रवणेंद्रिय सुन रही है, और बिना मन के लिखे वो लिखेगा नहीं, तो मन को लिखना पड़ेगा राधा। अब पूरी एकाग्रता हो रही। अब जहां नाम में तन्मयता हुई, निष्पाप हुआ, तो इसी राधा नाम में राधा रूप प्रकाशित हो जाएगा। प्रीतम साथ में प्रिया प्रीतम, निकष कुंज ठाड़े भय भुजा परस्पर अंश। तो अपने आप हमें जो गाढ़ ध्यान की स्थिति चाहिए वो नाम प्रदान कर देगा। नाम में इतनी पावर शक्ति है, कुंडलिनी को जागृत कर देगा। नाम में इतनी महान शक्ति है, समस्त ज्ञान शास्त्रों का अपने आप प्रकाशित हो जाएगा। तो नाम जप से ध्यान भी पुष्ट हो जाएगा, नाम जप से ज्ञान भी पुष्ट हो जाएगा। जब ज्ञान हो जाएगा तो राग रहित उपासक भगवदानंद को अपने आप प्राप्त हो जाता है। आप सोच पा रहे? इसलिए हमें लगता है प्रधानता नाम की रखनी चाहिए। नहीं, आप देखो, आप 48 मिनट क्या 20 मिनट भी बिना हिले डुले बैठने में असमर्थ है। ध्यान के लिए पहले शरीर की स्थिरता चाहिए, फिर हम जिससे ध्यान कर रहे हैं वो मन है, सूक्ष्म शरीर, वहाँ भी स्थिरता चाहिए। इसके लिए ब्रह्मचर्य चाहिए, प्राण सूक्ष्म चाहिए। तब भाई जो अष्टांग योग का विषय ध्यान है उसमें तो ये सब चाहिए। अच्छा, हम कीर्तन कर रहे हैं तो कीर्तन करते करते हृदय पवित्र होगा तो ध्यान अपने आप लग जाएगा, समाहित हो जाएगा। हृदय पवित्र हो जाए तो अनायास ध्यान अपने आराध्य देव में लग जाएगा। इसीलिए सब शास्त्रों के सम्मत और साधु सम्मत बात कहते हैं। बड़े भाग्यशाली हैं जिनकी नाम में श्रद्धा हो गई और विश्वास करके नाम जपने लगे, नाम का ही ध्यान, नाम का ही श्रवण, नाम का ही मनन, वो सब कुछ प्राप्त कर लेते हैं। और प्रभु का रूप हमने देखा नहीं तो ध्यान कैसे धरे? अच्छा, हमारी मन बुद्धि की पहुंच नहीं है प्रभु तक, क्योंकि प्राकृतिक है, करण प्राकृतिक है, अंतःकरण ये प्राकृतिक है, और चिदानंद में देह तुम्हारी विगत विकार जान अधिकारी, प्रभु चिदानंद में है, तो प्राकृतिक मन बुद्धि चिदानंद में कैसे जाएंगे? तो नाम चिदानंद है प्रभु का। तो जब हम नाम जप करते हैं तो नाम की कृपा से नाम ही स्वयं मन में प्रकाशित हो जाता है। मन वहां नहीं पहुंच पाता, वो मन में प्रकाशित हो गया। बस जे ही एक बार साक्षात्कार हुआ, जन्म जन्म का भ्रम मिट गया, जन्म जन्म का दुख मिट गया। इसीलिए सार बात है नाम जप। जैसे सन्यासी जन प्रणव जपते हैं, ओम ओम ओंकार, ये हमारे भगवान का नाम है। जिसे वेद उद्गीत कहते हैं, भगवान, कोई राम, कोई हरि, कोई शिवोहम, कोई दासोहम, सब उसी परमात्मा के नाम है। बस जहां गुरु ने जो दे दिया बस उसी में चित्त वृत्ति लगा दे, पहुंच जाएगा। और बात, रूप है पतंग और नाम है डोरी। अब डोरी को छोड़ दो, पतंग पकड़ के दिखाओ, नहीं पकड़ पाओगे। पकड़ा, डोरी खींचा, आ गई पतंग। नाम की डोरी में रूप बंधा हुआ चला आएगा।
अपने आप प्रकाशित हो जाएगा। जय श्री भट्ट प्रेम रस बंधन, क्यों छूटे दृढ़ फंद, बसो मेरे नैनन में दो चंद। गौर वदन वृषभानु नंदिनी, श्याम बरन नंद नंद, बसो मेरे नैनन में दो। वो नेत्रों में आके बस जाते हैं। अगर नाम का परिचय न हो तो रूप पास होने पर भी आप परिचय नहीं प्राप्त कर सकते। एक बार पूज्य श्री महात्मा गांधी जी कहीं सभा में जा रहे थे भाषण देने देश प्रियता का, तो कुछ लोग गांव के लोग महात्मा गांधी जी के भाषण और दर्शन सुनने के वो सामने ही ऐसे बैठे थे। अब गांव के लोग बीड़ी जलाए पीने लगे। उन्होंने परिचय नहीं जाना, सामने महात्मा गांधी बैठे थे। अनुचरों ने रोका कि आप पूरी ट्रेन तूने खरीद ली है क्या? गांव के लोग कहते हैं सामने रूप बैठा हुआ है पर वो परिचय नहीं जानते हैं। जे उतरे महात्मा गांधी की जय स्टेशन, उनको वहीं भी उतरना था क्योंकि भाषण सुनने। जब देखा कि ये महात्मा गांधी थे तो उनको लगा कि कितना बड़ा हमने अपमान किया, जिनके दर्शन के लिए जा रहे थे, जिनका मतलब नाम नहीं है ना, तो रूप सामने बैठा है तो वो जान नहीं पा रहे हैं। और नाम अभी आ जाए कि महात्मा गांधी जी, अच्छा ये महात्मा गांधी जी, अपने आप परिचय हो जाएगा। रूप का परिचय नाम ही करवाता है। तो प्रभु का रूप तो अव्यक्त है, वो कृपा करके नाम जापक के हृदय में अपना रूप प्रकाशित करते हैं। कोई अपनी तरफ से उनके रूप का कैसे भावना कर सकता है, क्योंकि प्रकृति में कोई स्याही नहीं है जो प्रभु के श्याम सुंदर अंग की शोभा उतार सके, क्योंकि सब प्राकृतिक है। तो चिदानंद स्याही हो तब तो बात बने, और चिदानंद लेखनी हो और चिदानंद कागज हो तो उसमें चिदानंद भाव वाला चित्रण कर सकता है। तो ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि ये जितनी भी क्रियाएं वो सब प्राकृतिक है। तो अनुभव गम्य भजे जय संता, वो रूप अनुभव में आता है प्रभु के। हम बाहर से उनके रूप की आराधना करते हैं, बाहर से हम अंतर्मुखी होते हैं। धीरे 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 जो रूप हमने बाहर देखा तो वो भावकृत था, अब जो अंदर प्रकट हुआ वो चिदानंद प्रकट हो गया। एक बार प्रभु मुस्कुराते हुए जिसकी तरफ देख लिया, निहाल हो गया। तो हम नाम जप करें और भगवान के जो श्री विग्रह हैं, जो छवि हैं, उनमें साक्षात भगवान की भावना करके उनके ध्यान करने की चेष्टा करें, तब जो भगवान का सच्चिदानंद रूप है वो प्रकाशित हो जाएगा। बिना नाम जप के तो मुझे नहीं लगता कि भगवत साक्षात्कार हो जाएगा। नाम और नाम निरंतरता, पातंजलि जी ने कहा है दीर्घ काल तक यदि सत्कार पूर्वक नाम जप किया जाए तो दृढ़ भूमि, दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि। दृढ़ भूमि अब मतलब वो भूमिका प्रकाशित हो रही जिसमें भगवान जागृत होंगे। अभी मानो सोए हुए भगवान यहाँ विराजमान है, क्योंकि हम भटक रहे हैं और वो यही है। लेकिन जब नाम पुकारेंगे ना, जैसे आपका क्या नाम है? आदर्श। आदर। अगर हम ये नाम पुकारे तो आप देखोगे कि नहीं देखोगे? ऐसे चले जा रहे हो, कोई और पुकारे मनोहर दास कृष्ण दास, आप नहीं देखोगे, लेकिन आपका नाम जो ही पुकारे आप देख लोगे ना। तो ऐसे ही यहाँ बैठे हुए प्रभु हैं, हम बार बार पुकारे राधा राधा राधा, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, राम नारायण हरि, जो नाम पुकार रहे वो भगवान वही हैं, नाम उनके अनंत हैं, तो वही तत्काल देख। अच्छा, अब अगर कोई कामना है तो कामना की पूर्ति हो जाएगी आपके भजन के अनुसार, लेकिन प्रभु फिर भी आपके सामने नहीं आएंगे। जब केवल एक कामना है, मैं आपसे मिलना चाहता हूं, तो किसी सिफारिश की जरूरत नहीं होती। ये नाम ही सबसे बड़ा धन है, बल है, ज्ञान है, प्रकाश है, या उसी प्रकाश में दर्शन हो जाते हैं। जितने भी सिद्ध संत हुए हैं सब नाम के प्रभाव से, पक्का समझ लो, विश्वास कर लो जी। ज्योति